नववर्ष की फिर से एक बार आप सबको बधाई हो। आप लोगों को खुशखबरी शेयर करना चाहती थी। जब 2021 में मैं यहाँ आई थी, 2022 की मैं हमें गुरु महाराज से प्रार्थना करी थी। उनके चरणों में एक अर्थ रखी गई थी कि प्रार्थना रखी गई थी कि जो सभा गुरु को मान नहीं रखती है, गुरु को उल्टा चैलेंज कर दे कि भूखे रह के दिखाओ या साबित करके दिखाओ अपनी शक्तियों को, हमको ऐसी सभा में विश्वास नहीं रहा है, कृपया करके इस सभा को खंडित कर दिया जाए। तो आज गुरु महाराज ने हमारी दिसंबर 1 की जो घोषणा है 2023 की, दिसंबर 1 2023 की, उसके अनुसार अवध मालिक ने हमारी प्रार्थना अपने चरणों में स्वीकार कर ली और सभा को ध्वस्त करते हुए, इस कमेटी को जो अभी सभा चली आ रही थी उसकी कमेटी को ध्वस्त करते हुए सभा उन्होंने खंडित कर दी है। दोबारा से सभा का निर्माण होगा, दोबारा से सभा की नए रूल रेगुलेशंस के साथ सभा की कमेटी का चुनाव होगा, दोबारा सभा बनेगी। तो अभी जितने भी सभा के मेंबर्स हैं, सभा के जो प्रधानमंत्री राज खत्म हो गया और जितने भी अंदर सारे के सारे एडवोकेट थे, सारे के सारे डॉक्टर थे, उनका सबका साम्राज्य से ढह गया, ख़त्म हो चुका है। आप अभी बिल्कुल मुक्त हैं। फिलहाल अभी कोई कमेटी, कोई सभा नहीं है, ठीक है। अब ये कमेटी दोबारा बनेगी ना, और कमेटी के द्वारा जितने भी बनाए हुए गठन थे, RAF, SFG वगैरह, ये सब खत्म हो चुके हैं। नगर पंचायत की जो माथुर मेहरा आंटी हैं, उनका भी अब कोई स्वामित्व नहीं रहा ऑफिस पे। कभी अब कोई किसी अधिकारी जो सेवादार है ऑफिस के अंदर थे, वो अब अनऑफिशियल है सारे। अभी बस टेम्प्रेरी काम चल रहा है। ये समझ लीजिए ऑनलाइन और ऑफलाइन में जैसे जो फ़र्क होता है वही है। ये सब अब अधिकृत नहीं है। गुरु महाराज ने दिसंबर 1 2023 इनको क्रिमिनल, इनको गैर कानूनी घोषित कर दिया है, इनको गुनहगार घोषित कर दिया है। जैसा कि उन्होंने कहा कि अपार काला धन इन लोगों ने जालबाग आश्रम में इकट्ठा कर लिया चारों तरफ से, और नकली नोट की मशीन भी होने की संभावना, गुरु महाराज ने टाइप करने की, जो प्रिंट करने की नकली नोट प्रिंट करती है, वो मशीन होने की भी संभावना मालिक ने यहाँ पे डॉक्टर PS संगी ने अनाउंस किया। और वर्ल्ड लेवल, विश्व स्तरीय पे हाईएस्ट डिग्री ऑफ करप्शन इन लोगों ने यहाँ कर दिया। तो ऐसे क्रिमिनल्स को मैंने तो 2022 में ही जनवरी में बोल दिया था कि ये सभा हमें नहीं चाहिए, अब इसे खंडित किया जाए। तो ये सभा खंडित हो चुकी है, इसे दोबारा निर्माण किया जाएगा, नए रूल रेगुलेशंस के साथ इसका निर्माण किया जाएगा। अभी फ़िलहाल सब लोग अनऑफिशियली वॉलेंटरीली काम कर रहे हैं, ना SFG रही है, ना नगर निगम का कोई सेवक इस वक्त आपको कोई आदेश दे सकता है। इस वक्त ये जब तक नई कमेटी नहीं बन जाती, कोई भी आपको सेवादार जो है राधा स्वामी सत्संग सभा का, कोई भी आपको कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकता। और ये तो सबसे बड़ा झूठ इन लोगों का ब्रांडेड झूठ होता है कि गुरु महाराज ने कहा है, गुरु महाराज ने कहा है, गुरु महाराज ने कहा है। गुरु महाराज ने कहा था आपसे कि आश्रम को कोठा बना दीजिए। गुरु महाराज ने कहा था आपसे कि आप इसको दारू का अड्डा बना दीजिए, हैं? झूठ के भी एक दायरे होते हैं। मेरे बच्चा जब कभी बड़ा झूठ बोलने की थोड़ा सा कोशिश करता है शैतानी में, तो मैं सोचती हूँ बेटा अभी तो इतना बड़ा नहीं हुआ है, झूठ के भी दायरे होते हैं, ये भी सीख ले। झूठ बोलना होता है कि थोड़ा सा छोटी मोटी शैतानी करने के लिए चलो झूठ बोल दिए, शरारत जो कि चलती है। झूठ के भी कोई दायरे होते हैं। तो ये खुशखबरी आपके लिए है कि जो गुंडा साम्राज्य था वो ख़त्म हो गया है। अब वैसे भी घोषित है कि नया सत्युग आना ही है। और मैं एक और आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, राम हो, रहीम हो, कोई भी हो, या राधा स्वामी दयाल हो, एक ईश्वर का प्रतिबिंब होता है, प्रेम का प्रतिबिंब, एक सत्यवादिता का, आत्मिकता का प्रतिबिंब होता है। तो ये जो भी खुशी मनाई जा रही है, वैसे भी हमें देश के साथ चलना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना चाहिए कि हमारे गुरु राधा स्वामी दयाल हैं तो राम मंदिर की खुशी हम क्यों मनाएं या राम का स्वागत हम क्यों करें। राम का मतलब प्रतिबिंब है, एक सच्चाई। कहते हैं सच हमेशा जीता है, सत्य सबका उद्धार भी करके जाता है। ये सब बातें हैं। और दया दीदी को मुबारक हो कि आप जो करना चाहती थी एज अ प्रेसिडेंट सभा, प्रेसिडेंट ऑफ राधा स्वामी सत्संग मत, वो हो गया है। आपको उत्पीड़न करने वाला, देने वाला, उत्पीड़ित करने देने वाला आपकी माता जी को, उनको न्याय मिल गया है। और मेरी रिक्वेस्ट है समाज सेवक के नाते, सत्संगी के नाते भी, आप सब लोग हर्षोल्लास से ये जो स्थापना, एक तरह से राम मंदिर का इनॉग्रेशन कहेंगे हम, जो भी है,
बोलते हैं या हिंदी में प्योर हिंदी में, आप इसको सेलिब्रेट करें, खुशी मनाएं। और क्या है, मैं तो यही मालिक से रिक्वेस्ट करूंगी कि मालिक उस दिन हमें लाइटनिंग की आप परमिशन दे दें, हम भी उजाला कर सकें। आपकी परमिशन से करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि दुनिया की खुशी में आप भी खुश हैं। और आपने हमें ये सिखाया, सबकी खुशी में खुश रहना सिखाया, और सबके दुख में हमें जिम्मेदारी होती है एक परिवार की तरह कि हमें सबके दुखों को दुख समझना है, देखना है। 30 लाख सत्संगी होते हुए एक ब्रांच का सेक्रेटरी अकेले मर गया या मार दिया गया पता नहीं, लेकिन हम सबको सूचित होना चाहिए, खबर होनी चाहिए थी। वो अकेला क्यों पड़ गया 30 लाख सत्संगियों में, हमें देखना चाहिए था। ये बहुत ही शर्मनाक बात है हम 30 लाख सत्संगियों के लिए कि हमारा एक फैमिली मेम्बर अकेला ऐसे क्यों मर गया, क्या व्यथा थी। और इस चीज़ को जिस तरह से गुप्त रखा गया है, मुझे 100% कन्फर्मेशन सा लगता है, 99% चलिए कह लेते हैं, 99% 100% कन्फर्म है कि ये मर्डर है, मर्डर ही होगा। क्योंकि जिस चीज़ को ये लोग दबाते हैं, हम आपका जो है नाम ब्लैक लिस्ट कर देंगे, ब्लैक लिस्ट वाले खुद ब्लैक लिस्ट करते हैं दूसरों को, बताइए देखिए। तो एसपी सत्संगी की साम्राज्य जो है डॉन का, ये जो आया था, बना था मिलिट्री से, जब ये हमारे दयालबाग को खा गया तो इसने पता नहीं देश के साथ वहाँ रह के महकमे में कितनी गद्दारियाँ की होंगी, इसने देश को भी बेचा ही होगा कहीं ना कहीं। और ये सब जो हो गया, अब जो ख़त्म था ख़त्म हो गया। अब हमारे दयालबाग भी एक गार्डन ऑफ मर्सीफुल दोबारा से महकेगा, दोबारा से चहकेगा, दोबारा से खुशी उम्मीद की तरंगे। अभी तो जैसे कहते हैं म्यूज़िक, आप गाना सुनते हैं, ठीक है, तो गाने में पीछे से ट्यून तो चल रही है लेकिन ना मिठास थी उसमें, ना खुशी थी। तो अब वो सारी मिठास जो म्यूज़िक में, तरंगों में और जो है वापस आ जाएगी, खुशी भी आ जाएगी। तो आप ये भी खुशी मनाएं कि गुंडों का साम्राज्य राधा स्वामी सत्संग मत से ख़त्म हो गया है। मालिक ने इनको क्रिमिनल्स अनाउंस कर दिया है। अब किसी का भी कोई भी आधे इंस्ट्रक्शंस, अपने डिसीजन मेकिंग पावर तो इनके पास पहले से भी नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। यहाँ पे डिसीजन मेकिंग, फाइनल डिसीजन मेकिंग जो फाइनलाइज करने वाला जो राइट है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे गुरुज का है, जो भी ऑन द प्रेजेंट जो होते हैं। तो मैं कहूँगी फिर से कि आप सब लोग उत्साह मनाएं, हर्षोल्लास मनाएं। और आपको राम मतलब आपको दोबारा से एक बार शांति, प्रेम के जो युग आ रहा है हमारे सत्संग में आ गया, उसका खुशी मनाते हुए राम जी का भी स्वागत करें, उसको भी आप उतने हर्षोल्लास से मनाएं। हाँ, मालिक से मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगी, मालिक आप आदेश कर देंगे तो हम अच्छे और भी हर्षोल्लास से, खुशी से मनाएंगे कि हमारे गुरु महाराज भी इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। अच्छा लगेगा, जिस खुशी में सारा देश खुश हो, हम भी खुश होना चाहते हैं। गुरु महाराज हमें इजाज़त दीजिए कि उस दिन हम भी दिए जला सकें, हम भी या लाइटनिंग कर सकें, या अपने अपने घरों में मोमबत्ती रंगोली करें। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे देश का भविष्य उज्जवल होने जा रहा है और एक तरह से दोबारा से नींव और निर्माण हो रहा है। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो नव युग के लिए, नव युग के लिए। युवक नहीं है युवक भी अच्छा है, युवकों के लिए तो खुशी की बात है कि उनको एक बहुत अच्छा संभलाया देश मिल जाएगा, आगे जीने की उमंग और तरंग अलग ही होगी अब आगे। तो नव युग के लिए आप सब लोग को हार्दिक बधाई हो।